नाव से मैनेज करते हैं, नाव से लगती है, नाव से परली तरफ जाते हैं, या फिर जाना पड़ता है हमको कालिंदी कुंज पुल से। अच्छा। जो लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है। और सीधे जाएं तो हमारी दूरी जो घट के जो 1 या 2 किलोमीटर रह जाती है। 4-5 साल पहले ही हादसा हुआ था, एक गांव के ही हैं, बाबा के बेटे हैं, वही जमुना में इसी नाव के वजह से ही डूब के एक्सपायर हो गए थे। पुलिस वाले भी परेशान करते हैं। अच्छा, वो इसलिए वो ये देखते हैं कि ये ट्रॉलियों में क्या भर के लेके आ रहे हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। कालिंदी कुंज पुल पे रोकते हैं उन्हें, किसानों को, अच्छा। कि कहाँ से यूपी का गेहूँ है, कहाँ लेके जा रहे हो इसे। ठीक। इस तरीके से रोकते हैं वो वहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम आए हैं हरियाणा के फरीदाबाद के एक गांव में। यहां आना इसलिए हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां के लोगों से एक वादा किया था। वादा ये था कि ये जो गांव पड़ता है महतपुर, इसकी कुछ ज़मीन इस नदी के, मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ये यमुना नदी है, और इसके पीछे इसी गांव की ज़मीन पड़ती है। यहाँ से जो किसान है, अगर उनको उस ज़मीन पर जाना होगा तो इस नदी को पार करके उनको जाना होता है। इसी को लेकर यहाँ के लोग पिछले काफ़ी समय से हरियाणा सरकार से, विधायकों से, मंत्रियों से ये गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर एक पेंटून ब्रिज बने, यानी कि एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है इस पुल का, जो यहाँ पर बने और लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। पिछले साल मनोहर लाल खट्टर तिगांव विधानसभा क्षेत्र में दौरा करते हैं और वो यहाँ के लोगों को एक कंप्लेंट पर एक अप्रूवल देते हैं कि भाई यहाँ जो पुल है, पेंटूल पुल, उसको बनाया जाए। एक कोड भी दिया जाता है। तो यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये मामला पूरा क्या है, किस तरीके से मैनेज करते हैं आप। नाव से मैनेज करते हैं, नाव से लगती है, नाव से परली तरफ जाते हैं, या फिर जाना पड़ता है हमको कालिंदी कुंज पुल से। अच्छा। जो लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है। और सीधे जाएं तो हमारी दूरी जो घट के जो 1 या 2 किलोमीटर रह जाती है। ये सारा, जैसे आप देख रहे हो, सारा एरिया यूपी बॉर्डर तक लगता है। ये कम से कम भी 2000 एकड़ के आसपास में जमीन जो पड़ती है लगभग जो है। ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ एक यही 2000 एकड़ 2000 एकड़, यानी कि अगर हम क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। वो जो स्टेडियम है, वैसे यहाँ पर 30 स्टेडियम बन जाएंगे इतनी जमीन में। बिल्कुल 30 स्टेडियम बन जाएंगे। बिल्कुल 30 स्टेडियम। तो इतने किसानों की यहाँ पर जमीन है और फिर भी पुल नहीं दे पा रही है सरकार। और मजे की बात यह है कि यहाँ से देश की राजधानी जो है वो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और देश की राजधानी से 15 से 20 किलोमीटर के किसान यहाँ पर इस नदी में अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने खेतों तक पहुँचते हैं। तो जब सीएम यहाँ पे तिगांव विधानसभा क्षेत्र में आए थे तो क्या बात की थी? उनसे बात की थी, अपनी समस्या रखी थी हमने कि पेंटूल पुल हमारे जिस पर जमुना बनवाया जाए, जो हमारी दूरी वो घट के 1 या 2 किलोमीटर रह जाएगी। अच्छा। उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था। ये पेपर है मेरे पास में। अच्छा। ये पेपर क्या पेपर है? ये पेपर है, इसमें एक कोड भी दिया हुआ है जो अनाउंसमेंट वो करते हैं, ये दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो। अच्छा, मैं देख लूँ एक बार। ठीक है। इस पेपर में ये लिखा हुआ है कि in this connection it is intimated that the work for installation of pontoon bridge over Yamuna at village Mahavatpur has been approved by CM under CM announcement code 25777। यानी कि इसके मुताबिक CM ने इस योजना को अप्रूव भी किया। उसका एक कोड भी मिला 25777, जिसकी तारीख है 27/3/2022। यानी कि आज क्या तारीख है? आज महीना है मई का, 12-13 तारीख हो चुकी है आज, और इसके मुताबिक साल भर से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी सीएम के अप्रूवल के बाद भी ना तो यहाँ पर पेंटून ब्रिज का कोई एक लक्कड़ है, ना कोई एक मजदूर है, और लगता है कि ये जो योजना है ये सिर्फ बातों में ही थी। तो यहाँ एक और भाई साहब है, क्या नाम है आपका? अनिकेत। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो इसी तरीके से मैनेज होता है यहाँ के? जी, यही सही, नाव से ही मैनेज होता है सारा कुछ। अच्छा। तो कभी हादसा भी हुआ है? हाँ, काफ़ी हादसे हो चुके हैं यहाँ पे। अभी रिसेंट में ही 4-5 साल पहले ही हादसा हुआ था, एक गांव के ही हैं, बाबा के बेटे हैं, वही जमुना में इसी नाव के वजह से ही डूब के एक्सपायर हो गए थे। तो कहाँ जा रहे थे वो, पार करके? हाँ, वो इधर ही काम चल रहा था खेती बाड़ी का, वो अपना वही सामान लेके जा रहे थे, तो वो उसी के दौरान वो। आप पढ़ते हैं? हाँ जी। नहीं, मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। स्टडी प्लस जॉब। अच्छा, आपको हैरानी नहीं होती कि राजधानी, जो देश की राजधानी है,
वो G20 समिट की मेजबानी करने वाली है और उससे 15-20 किलोमीटर के अगर गांव की बात करें दूरी पर, तो वहाँ हालात इस कदर हैं। आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा देश आज़ाद हुए हो गए, एक पुल नहीं दे पा रही सरकार। अभी भी जो यहाँ का किसान है उसे 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 50 से 60 किलोमीटर पहले वो दिल्ली जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से घूम के नोएडा के रास्ते अपने खेतों में आएगा। डबल हो जाता है जी, आगे जाके भी 50 से 60 ऐसे पहले इधर जाओ, फिर इधर से घूम के इधर आओ, तो वो डबल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, क्या चीज़? पुलिस वाले भी परेशान करते हैं। अच्छा, वो ये देखते हैं कि ये ट्रॉलियों में क्या भर के लेके आ रहे हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। कालिंदी कुंज पुल पे रोकते हैं उन्हें, किसानों को, अच्छा। कि कहाँ से यूपी का गेहूँ है, कहाँ लेके जा रहे हो इसे। ठीक, इस तरीके से रोकते हैं वो वहाँ पे। पेपर चेक करते हैं, किसानों के पास पेपर कहाँ से आए, कहाँ है वो फर्द लेके घूमे, कहाँ ट्रैक्टर के पेपर लेके घूमेंगे। ठीक। तो सरकार की तरफ से जैसे विधायक जो हैं आपके यहाँ के, उनसे बात की आपने? उनसे बात की, उन्होंने कह दिया कि मैंने तो पास करा रखा है। अब सरकार कर रही है नहीं कर रही है, अब ये मैं नहीं कह सकता। सरकार की तरफ से ये पेंडिंग है। तो मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है ये पेंटल पुल बनवाया जाए। अभी फिलहाल खेत भी खाली हैं, कहीं से कोई मिट्टी उठानी हो, कुछ करना हो तो वो भी आसानी से हो सकता है। ठीक है। फिर फसल लग जाएगी धान की, उसके बाद में कोई काम हो नहीं होगा। फिर 6 महीने के लिए बाद जाएगी सब। आप भी यहीं पे नाव चलाते हैं क्या? नहीं, मैं भी खेती करता हूँ जी। अच्छा, खेती करते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से जाना पड़ता है? इसी तरीका जाना पड़ता है जी हमें। परेशानी होती है? परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो कब से लोग मांग कर रहे हैं इस चीज़ की कि ऐसा पुल एक बने? ये 5 साल हो गए जी हमें करते करते। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जी। पहले भी उन्होंने कहा, उनका चंडीगढ़ से कागज नहीं आए हैं, फलाना नहीं आया, ढिमका नहीं आया। हम इसके पास राजेश नागर के पास भी कई बार जा लिए, गाँव वाले भी जा लिए इकट्ठे होकर। ठीक। तो उन्होंने भी कहा, उनका अभी चंडीगढ़ से कागज नहीं आए हैं, फलाना नहीं आया। ठीक है। तो उसकी वजह से फिर दिल्ली कर हम नाव ढोते हैं, बहुत परेशानी होती है हमें भी। इसमें भी कई दुर्घटना हो ली, गाँव के कई बच्चे मर लिए। ठीक है। कोई चीज, कोई इंजन खराब होगा, ट्रैक्टर खराब होगा, वहाँ पड़े रहते हैं परली तरफ। ठीक है। तो देखिए, ये जो तमाम गांव के लोग हैं और आसपास के गांव के लोग हैं, इन्होंने आपको बताया कि किस तरीके की ये समस्या है। अगर सरकार इस समस्या पर ध्यान दे देती है तो ये जो 1 किलोमीटर का रास्ता है और 60-70 किलोमीटर इनको तय करने पड़ते हैं, उससे इन किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। और जो पुलिस वालों से बेवजह से इनको परेशान किया जाता है, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर से इनको आके वापस नोएडा, क्योंकि फरीदाबाद से निकलेंगे तो पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर नोएडा होते हुए फिर अपनी ज़मीन पे इधर आएंगे, तो ये भी एक समस्या। हाँ जी, बताइए। तो कहते हैं कि दिल्ली में ट्रैक्टर अलाउड नहीं है। हमारी तो मजबूरी है दिल्ली का ट्रैक्टर निकालने। जब हम इंगे तो नाच ढोते हैं तो दिल्ली का तो निकलना आता ही है हमें। वे कहते हैं दिल्ली में ट्रैक्टर अलाउड नहीं है, अपने ट्रैक्टर को उल्टे ले जाओ। तो कैसे मैनेज करते हो? फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हम, भाई साहब हमारी आप ये जमुना रुकी हुई है, जमुना में पानी है, हम कहाँ कर निकले, हमारे उधर जिंगार नहीं है। पहले जिंगार हो जाता है, ये ठोकर लगी है, जब से जिंगार हमारा खत्म होगा। ठीक है। जिंगार हो गए। और ये भी जैसे अब अपने खाने के लिए भी अगर 1 क्विंटल भी लेके आएंगे तो नाव से लेके आओ, या फिर दिल्ली से घुमा के जब लेके आओ, घुमा के सारा लेके आओ, फिर यहाँ गाँव में आओ, उसको यहाँ पे रहता हो, जितना हमें चाहिए उतना यहाँ पे करो, फिर उसके बाद मंडी लेके जाओ। तो वही कम से कम भी 100 किलोमीटर के आसपास में पड़ जाता है। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर का काम और 100 किलोमीटर के धक्के किसान खा रहा है। ठीक है, और सरकार सुन नहीं रही है। तो देखिए, ये पूरा मामला है। हरियाणा सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि ये जो पेंटून ब्रिज बनाने का जो वादा सीएम ने किया था, जो अप्रूवल उन्होंने दिया था, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इन किसानों को जल्द से जल्द राहत मिले।